हमारा धर्म, हमारी पहचान। सब्सक्राइब करिए युवा संस्कृति। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरा। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीवंशी विभूषितकरानवरीरिदाभ पीताम्बराधरबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथयामुनि मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्परां। वन्दे श्रीगुरु परम्परां। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। परात्पर परब्रह्म अखिल ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणावरुणा करने वाले भक्तवांछा कल्पतरु नटवर नागर श्याम सुंदर भगवान कन्हैया एवं त्रिलोक्य सुंदरी राजराजेश्वरी व्रजरानी राधा के पदानुरागी ऋषि भक्तों, श्री कृष्ण चरित्र के पावन प्रेमी रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, बैठे हुए सभी भक्तों का व्यासपीठ से सादर अभिनंदन। सभी को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। आइए हम लोग आज के पावन सत्संग में प्रवेश करते हैं। नित्य प्रति की भांति सभी भक्तजन एकत्र होकर के बैठे हैं और हमारे युवा संस्कृति यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश विदेशों में हमको श्रवण करने वाले भक्तजन, हमारी कथाओं को रसपान करने वाले भक्तजन सभी बैठ करके कथा का आनंद ले रहे हैं। भागवत कथा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आजकल क्या होता है कि लोगों ने इसको अपने तरीके से बना रखा है, जिसकी जैसे मर्जी हुई, लेकिन नहीं। भागवत कथा एक अलग विषय है। आज इस व्यासपीठ से हम लोग कथा का रसपान करेंगे, जिसमें
एक बार ब्रह्मा जी और भगवान नारायण और देवाधिदेव महादेव तीनों आपस में बैठ करके विचार करते हैं कि ये द्वापर युग आ रहा है और इसमें महाभारत का घोर संग्राम होगा। अब जाहिर सी बात है, जब महाभारत का घोर संग्राम होगा तो उसमें महारथियों की आवश्यकता है। लड़ने वाले कोई ऐसे नहीं होने चाहिए जो कि बल में कमज़ोर पड़ जाएं। तो देवताओं में बलशाली इंद्र को मानते हैं, जो देवताओं के राजा हैं। तो तीनों ने आपस में बैठ करके विचार किया कि जो पांडव होंगे उनमें कैसी शक्ति होनी चाहिए, इस बात पे सब लोग विचार कर रहे थे। विचार करने के बाद में ये कार्य ब्रह्मा जी को सौंपा गया। तीनों देवताओं ने अपनी अपनी भागीदारी दी और कार्य प्रारंभ हुआ। क्या होता है कि ब्रह्मा जी देवताओं के राजा इंद्र को बुला करके कहते हैं कि हे इंद्र, तुम पृथ्वी पे चले जाओ और पृथ्वी पे जा करके 1000 सोने के कमल लेकर के आओ। अब आप लोगों ने तो अभी नहीं देखा होगा कि जहाँ पे धरती पे ऐसी कोई नदी हो जहाँ पे सोने के कमल बह रहे हो। इंद्र ने कहा कि पितामह, वैसे तो कमल पुष्प हम ला सकते हैं, लेकिन धरती पे ऐसी कहाँ पे नदी है जहाँ पे सोने का कमल बह रहा हो, उसका पता आप हमको बता दीजिए। अब तीनों देवताओं ने तैयारी कर रखी, तीनों अपनी अपनी भागीदारी बराबर की दे रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, इंद्र, धरती पे नदियाँ, धरती पे एक नदी है, धरती पे नदियाँ और नदियाँ की धार में सोनवन के कमल बहें एक ही कतार में, धरती पे नदियाँ। कहा, यहाँ से जाओ, पृथ्वी पे एक नदी बह रही है, हम तुम्हें बताते हैं, और उस नदी में सोने के कमल बह रहे हैं। अब जैसे आप लोगों को सुन करके आश्चर्य हो रहा कि सोने के कमल किस प्रकार, ठीक उसी प्रकार देवराज इंद्र को भी मन में सोच करके आश्चर्य हो रहा है कि ऐसी कौन सी नदी हो सकती है जहाँ पे सोने के कमल बह रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, नदी है, आप मेरी बात मान करके वहाँ पे जाओ। तो इंद्र वहाँ से चल करके पहुँच गए पृथ्वी पर कमल पुष्प लेने के लिए, वो भी सोने के कमल, साधारण पुष्प लेकर के जाना नहीं है और ब्रह्मा जी का आदेश है। पहुँचे तो जैसा ब्रह्मा जी ने बताया था, जब सरोवर के किनारे, नदी के किनारे पहुँचे तो देखा क्या कि उस नदी के तट पर एक सुंदर स्त्री खड़ी हुई है, जो 16 श्रृंगार किए हुए है और जिसकी छवि वर्णन करने में हम असमर्थ हैं। इतनी सुंदर देख करके इंद्र सोचने लगे कि ब्रह्मा जी ने हमको कमल लेने के लिए भेजा है, और इंद्र ने आश्चर्य ये देखा कि वो स्त्री खड़ी होकर के नदी के तट पे रो रही है। 16 श्रृंगार किए हुए हैं और 16 श्रृंगार करके और फिर वो रो रही है। उसके आंखों से जो आंसू गिर रहे हैं, वही आंसू जल में जैसे गिरते हैं और आगे को वही सोने के कमल बन करके बह रहे हैं। इंद्र ने देखा, आश्चर्यचकित हो गए, इतनी सुंदर स्त्री और करुण क्रंदन कर रही है, विह्वल होकर के रो रही है, और रोने के बाद में जो आंसू गिरते हैं जल में, उनसे कमल बन रहे हैं। अब देखो, ब्रह्मा जी ने तो इंद्र को भेजा कि आप सोने के कमल लेकर के चले आओ,
लेकिन इंद्र ने जब स्त्री को देखा, एक तो सुंदर है, और आपको बताते चले इंद्र जो है बहुत ही लोभी देवता है। भाई हमको अगर किसी ने किसी कार्य से भेजा तो हमको अपने कार्य से मतलब रखना चाहिए, बाकी दुनियादारी से क्या मतलब है। लेकिन माई बाप क्या हुआ, इंद्र सोचने लगे कि अब इसका दुख हमें जानना चाहिए कि इसको आखिर कष्ट क्या है। इतनी सुंदर स्त्री और उसके बाद में रो रही है, तो कमल ना ले जा करके उस स्त्री के पास में पहुंच गए। पहुंच करके कहते हैं, हे प्रिय, ये बताओ, इतनी सुंदर तुम्हारी शोभा है और उसके बाद में तुमको दुख क्या है, तुमको क्या तकलीफ, यहाँ पे जो खड़ी होकर के तुम करुण क्रंदन कर रही हो, विह्वल होकर के रो रही हो, अपने रोने का कारण हमें बताओ। अब आए हैं पुष्प लेने के लिए, लेकिन उस स्त्री से पूछ रहे हैं कि अपने रोने का कारण हमको बताओ। स्त्री ने कहा, देखो हम अपने रोने का कारण आपको नहीं बता सकती हैं। इंद्र ने कहा, बड़ी अजीब बात है, और रो तुम रही हो और रोने का कारण कोई और बताएगा। भाई साधारण सी बात है, हम अगर रो रहे हैं तो हमको तकलीफ है, तो उसका कारण तो हम ही को पता होगा, अगले को क्या पता है कि व्यक्ति क्यों रो रहा है। लेकिन वो लड़की कहती है कि मैं अपने रोने का कारण तुमको नहीं बता सकती। कहा, फिर कौन बताएगा। कहा, हमारे साथ में चलो, मैं आगे आगे चल रही हूँ, हमारे पीछे चलो। ये जो पर्वत दिखाई पड़ रहा है, इस पर्वत के द्वार में भगवान शंकर बैठे हुए पंसासार खेल रहे हैं, वो हमारे रोने का कारण तुमको बताएंगे। इंद्र ने कहा, भगवान शिव बताएंगे रोने का कारण, चलो ठीक है हम चलते हैं। इंद्र जी पीछे पीछे चल दिए। पहुंचे तो पर्वत के गुफा के दरवाजे पे भगवान शिव बैठे हुए पंसासार खेल रहे थे। जैसे इंद्र को देखा, उठ करके खड़े हो गए। इंद्र ने प्रणाम किया, भोलेनाथ आप यहाँ पर। शंकर जी ने कहा, इंद्र आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हम जानते थे तुम जरूर आओगे। इंद्र ने कहा, आपको पता है। कहा, हाँ, ये कार्य जो है ये बहुत पहले से चल रहा है। देवराज, तुम्हारे जैसे 4 इंद्र पहले से यहाँ पे आ चुके हैं, तुम कोई नए नहीं आए हो। तुम्हारे जैसे 4 इंद्र यहाँ आए हैं। जब इंद्र ने सुना कि हमारे जैसे 4 इंद्र आए तो और विस्मय में पड़ गए। कहा, वो 4 इंद्र कहाँ हैं। कहा, वो चारों इंद्र हमारे पर्वत के जो कारागार है उसमें कैदी हैं, मैंने कैद कर रखा उनको। कहा, वो क्यों। भोलेनाथ कहते हैं, इंद्र जितना हमें तुमको बताना था वो हमने तुमको बता दिया, और 5वें में तुम आए हो, तुमको भी वहीं पे जाना है जहां पे वो 4 इंद्र कैदी हैं, वहीं पे तुम चल करके रहो। इतनी कथा सुन करके पूछना हुआ कि ये बताइए कि वो 5 इंद्र, उनका क्या हुआ। तो कहते हैं सूत जी की, हे ऋषियों, वही 5 इंद्र आ करके द्वापर में 5 पांडव हुए, जो युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, और जो इंद्र को लाने वाली वो स्त्री थी, वो 5 इंद्र लेकर के आई थी और वहाँ पे कैद करवाया था, सहयोग किया था। इसलिए सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, वही स्त्री आकर के द्वापर में पांचाली हुई। इस प्रकार से ये पांडव जन्म की कथा हम
जिस प्रकार से ऋषियों को सूत जी महाराज सुनाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया पांडव जन्म की पावन कथा। इसको आप लोग सुने और हमारे युवा संस्कृति चैनल को आगे बढ़ाएं और हमारी कथाओं में अपना पूर्ण सहयोग। हमारा धर्म हमारी पहचान। सब्सक्राइब करिए युवा संस्कृति।